नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं एड बाय आर्ची। आज मैं लाई हूँ कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड की सबसे ज़रूरी फील्ड में, जो है टाइल्स की दुनिया। टाइल्स कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, घर हो, कहीं भी हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हमारे साथ जो हैं वो इस दुनिया में लगभग 20 साल से जुड़े हैं और अपने बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी देंगे। नमस्कार अर्चना जी, मेरा नाम साहिल गुप्ता है और मैं इस टाइल इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन कई कंपनी से काम किया है और मेरे कई क्लाइंट्स भी हैं, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस ट्रेड के अंदर। कैसे आप इस कंस्ट्रक्शन लाइन में टाइल्स में स्पेशली आए? टाइल्स इंडस्ट्री में मैम मेरे नाना जी हैं, उनकी पहले पत्थर की शॉप थी जगतपुरी दिल्ली में। तो उन्होंने सिंस आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और उन्होंने इस काम को करने में मेरी हेल्प करी। तो पहले हमारी शॉप दिल्ली में थी, बट इन 2004 हम लोगों ने नोएडा में काम शुरू किया इनटू टाइल्स होलसेलिंग। फिर टाइल्स की रिटेल में हम आए उसके बाद। तब से वी हैव नेवर लुक्ड बैक एंड वी आर डूइंग गुड। जी, ऐसे ही सर, अब हम अपने दर्शकों को वो बातें बताते हैं, जो मटेरियल हम चूज़ करते हैं कि वो कैसे लगाया जाता है, कैसे उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल्स के साथ जनरली दोस्तों ये होता है कि हम जब कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क हमारा बिल्डिंग का कंप्लीट हो जाता है या हम कोई रेनोवेशन करते हैं, स्पेशली टॉयलेट्स, किचन्स, तो हमें याद आती हैं टाइल्स। पहले एक ज़माना था जब मार्बल्स और स्टोन्स, ग्रेनाइट्स, ये चीज़ें यूज़ होती थी, पर अब टाइल्स काफ़ी बढ़ गई हैं और अब हम उस फील्ड में आ चुके हैं, उस एरा में आ चुके हैं कि हम जो चाहें, जैसा चाहें डिज़ाइन टाइल्स पे चाह सकते हैं। तो साहिल जी, आप ये बताइए कि आपको कैसा लगता है कि मार्बल्स या इटालियन पत्थर से अगर मैं कंपेयर करूं तो टाइल्स कैसे बेनिफिट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइल्स जो है एक घर के हर एरिया के लिए टाइल्स आती हैं जी। जैसे आपने पूछा, सबको बहुत कॉमन सवाल है ये वाला कस्टमर के बीच में आता है कि मार्बल लूँ या पत्थर टाइल लूँ मैं। देखिए, टाइल मार्बल जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, जो कि 500 रुपये 600 रुपये फुट स्टार्टिंग होती है। प्लस उसके ऊपर डायमंड कटिंग पॉलिशिंग होती है, जो अगेन महंगी पड़ती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बहुत फ्रेजाइल आइटम होती है, बहुत कच्ची टाइल होती है, पत्थर होता है। तो ये जो जितने ड्रॉबैक्स है, ये सबको टाइल ने खत्म कर दिया है। टाइल्स ऑलमोस्ट 1/4 कॉस्ट में पड़ती है आपको। ड्यूरेबिलिटी की कोई भी इशू नहीं होता मैम, और प्लस उसकी लाइफ जो है आप 10 साल 15 साल भी कर सकते हैं एंड एट अ वेरी लोअर कॉस्ट। तो जो डिज़ाइंस आप देख रहे हो टाइल मार्बल में, वो सेम रेप्लिका आजकल हमारे टाइल्स में आती है। इसी तरह से जैसे हम देखें, कुछ लोग बेडरूम्स में वुडन फ्लोर टाइल लगाते हैं। वुडन फ्लोर की टाइल्स क्या होती है, वो स्क्रैच प्रूफ भी नहीं होती है, फायर रेजिस्टेंट भी नहीं होती है, स्क्रैच प्रूफ नहीं होती, टर्माइट प्रूफ भी नहीं होती है, ना वाटर प्रूफ होती है। ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे वुडन लुक स्टाइल में खत्म हो जाते हैं। वो स्क्रैच प्रूफ भी है, स्टेन प्रूफ भी है, फायर रेजिस्टेंट भी होती है। आप कुछ बताएंगे कि टाइल बनती कैसे हैं? मैम, टाइल्स बेसिकली दो तरह की हो चलती हैं। एक होती है सिरेमिक टाइल, एक होती है विट्रीफाइड टाइल्स। सिरेमिक टाइल जो मैम नॉर्मल चीनी मिट्टी के जो कप्स वगैरह होते हैं उनसे बनती है। बट आजकल जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया सिरेमिक टाइल्स का, बिकॉज उसके अंदर जो ग्लेजिंग होती है वो बहुत ब्लडनेस आती है। उसको रिप्लेस कर दिया है आजकल विट्रीफाइड टाइल्स ने। विट्रीफाइड टाइल्स में एडवांटेज क्या होती है, वो स्ट्रेंथ वाइज बहुत मच बेटर होती है, प्लस जो उसमें शाइनिंग होती है वो लॉन्ग लास्टिंग और मिरर फिनिशिंग में आती है। तो दो तरीके से बनती है, सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स। टाइल्स एक्सटीरियर के लिए और इंटीरियर्स के लिए आप कौन सी सजेस्ट करते हैं? मैम, एनी डे हम सजेस्ट करते हैं गो फॉर विट्रीफाइड टाइल्स। मैं जैसे बताया कि वो हीट रेजिस्टेंट भी होती है, मजबूत भी होती है। बाहर के एरिया में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मैट फिनिश टाइल्स। मैट फिनिश में होती है जिसमें चमक नहीं आती है। और घरों के अंदर अगेन डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक एरिया है आपका। सपोज आप घर पे लगा रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर ग्लॉसी टाइल्स, जो आजकल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। प्लस अगर आप कमर्शियल एरिया में चाहते हैं तो वी प्रेफर कि गो फॉर मैट फिनिश टाइल, बिकॉज हैवी ट्रैफिक एरिया होता है तो उसमें नहीं है। हाँ, तो बेटर रहती है मैट फिनिश टाइल आई है उसमें। आप टाइल्स के साइजेस में हमें अवेलेबल हैं? मैम, टाइल के साइज जो नॉर्मली आजकल लोग लगाते हैं बाथरूम्स वगैरह में, वो साइज 600 बाई 1200, 800 बाई 1600 या 1200 बाई 2400 के साइज चल रहे हैं मैम आजकल। फ्लोरिंग पे ज़्यादातर मैम लोग स्मॉल साइज प्रेफर करते हैं, बिकॉज स्लोप बनाना ईजी होता है बाथरूम के अंदर। तो उसमें मैम 300 बाई 300,
400 या 600 तक हम रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को। ओके। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमाइज टाइल्स आती हैं जी तो वो कैसे हमारे कस्टमर ले सकते हैं अगर कोई डिज़ाइन उनको चाहिए? मैम, आजकल डिजिटल एरिया है, जी डिजिटल एरा है इस टाइम पे, तो आप जो भी फोटोज चाहते जी। हैं वो फोटोज टाइलर पे बहुत इजीली बन जाती हैं। ओके। सपोज मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझको बोला कि मुझको अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगानी है जी। ड्राइंग रूम के अंदर, बट सीलन की प्रॉब्लम आती है उसमें। जी तो टाइल का बहुत एडवांटेज ये होता है कि वाटरप्रूफ टाइल्स होती है हमेशा, बिल्कुल। उस पर हमने उनकी पूरी फैमिली फोटो बना के और फिर हमने वॉल पे लगवाई थी ड्राइंग रूम में। तो आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, जो भी गूगल पे आप फोटो सर्च करेंगे जी। वो हम चीज़ आपको बना के टाइल पे दे सकते हैं इजीली, एंड बड़े से बड़े साइज बना के दे सकते हैं आपको हम लोग। ओके। अब जैसे हम जानते हैं कि वॉल्स पे अगर हम किचन की बात करते हैं तो हमको टाइल्स अलग तरीके की प्रेफर करनी चाहिए और उसका स्लैब है तो अलग होनी चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आप? मैम, पहले लोग ग्रेनाइट टाइल स्लैब यूज करते थे, बट ग्रेनाइट में क्या होता है कि आजकल ऑप्शंस बहुत कम होती है, नॉर्मली ब्लैक कलर ही मिलता है। जी उसको मैम रिमूव कर दिया आजकल ISG ने। जी इंटीग्रेटेड स्टोन टेक्नोलॉजी होती है जी जो कि टाइल्स ही होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं वो और इक्वली मजबूत होती हैं वो, Okay. प्लस स्टेन प्रूफ भी होती हैं। आजकल ट्रेंड है जो स्लैब पे आप टाइल लगा रहे हैं जी। वही चीज़ मैम आजकल बैक स्प्लैश पे भी लगती है। तो Okay. इट गिव्स अ बिगर किचन लुक्स और देखने में सुंदर लगती है और पूरी ड्यूरेबल चीज़ होती है वो स्क्रैच प्रूफ होती है? स्क्रैच प्रूफ होती है, स्टेन प्रूफ होती है। कई क्वेश्चन पूछते हैं कस्टमर हमसे कि हल्दी के दाग पड़ जाते हैं जी जी या कोरियन स्टोन में आजकल प्रॉब्लम आती है कि आप गर्म चीज़ रखते हैं तो वो पिघल जाती है। तो जो जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो टाइल्स में खत्म हो जाते हैं। स्टेन प्रूफ, स्क्रैच प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंट। ओके। टाइल्स की क्या थिकनेस वेरी करती है और करती है तो उनसे क्या मतलब हम क्या कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए मैम, नॉर्मल जो टाइल्स की थिकनेस आती है वो होती है 10 mm थिक मोटी होती है टाइल्स, जी जो नॉर्मली फ्लोर पे और वॉल्स पे लगाते हैं। जो किचन स्लैब की मैंने बात की थी आपसे, उसमें टाइल आती है आजकल 15 mm थिक टाइल आती है, मोटी आती है। ओके उसका एडवांटेज क्या होता है कि आप स्लैब किचन स्लैब में लगाते हैं तो मोल्डिंग जो करनी होती है उसकी वजह से 15 mm टाइल मोटी ले लेते हैं। बट नॉर्मली अगर आप फ्लोर टाइल पे आप 10 mm टाइल लगाते हैं इट इज इक्वली गुड, पूरी ड्यूरेबिलिटी रहती है मैम उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि टाइल पतली है तो कच्ची रहती है जी। तो वो जो 10 mm टाइल होती है वो लगती है फ्लोर पे इजीली मैम। अच्छा, जब भी हम टाइल्स लगाते हैं तो दोस्तों हमने जनरली देखा है कि जॉइंट्स में काफ़ी वेरिएशंस आ जाते हैं, तो टाइल्स की जो एंड्स होते हैं उसकी भी कई वैरायटी आती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप हाईलाइट करें। देखिए, टाइल्स जितनी भी आजकल आ रही हैं वो सब जॉइंट फ्री टाइल्स आती हैं। जी उसमें बिल्कुल सीमलेस टाइल होती हैं, उनके एजेस 20 डिग्री पे कटे हुए होते हैं। तो जब आप दो टाइल लगाते हो आपस के अंदर तो आपको जॉइंट्स बहुत मिनिमम दिखाई देते हैं। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको जॉइंट्स वो भी दिखाई नहीं देंगे, बट हाउएवर आजकल कंपनी रिकमेंड करती हैं कि आप उसमें स्पेसर दीजिए सेंटर के अंदर, ओके प्रेफरेबली 3 mm का स्पेसर देंगे। तो जो भी देखिए, इट्स एन आर्टिफिशियल स्टोन राइट, तो उसमें हल्की बहुत माइन्यूट 0.05% की बेंडिंग आ सकती है, Okay. जो कि स्पेस देने की वजह से, स्पेसर देने की वजह से आपकी वो जॉइंट्स की जो कमी है वो छुप जाती है, तो वो दिखाई नहीं देगी कभी आपको। टाइल्स को हमें लगाने के लिए पहले हम सीमेंट से लगाते थे, जी आजकल कई तरीके के केमिकल्स आते हैं, जी। तो थोड़ा उस पर अगर आप दर्शकों को बताएं। मैम, आजकल जो टाइल्स जो लगती हैं, मेरा मानना ये है टाइल्स कभी भी सीमेंट से नहीं लगनी चाहिए। जी देखिए, हमारे टाइम पे जब बुजुर्ग थे तो कहते थे सीमेंट के अंदर हमेशा जिन तराई करोगे आप उतनी ही मजबूती आएगी, बट टाइल लगने के बाद आप तराई नहीं कर सकते उस चीज़ की। बिल्कुल। इसीलिए केमिकल में आजकल पहले प्री मिक्स्ड केमिकल मिले होते हैं जिनको तराई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप लगाएंगे तो इक्वली स्ट्रेंथ बहुत मजबूत आती है उस चीज़ में। विट्रो टाइल जो होती है मैम वो बेसिकली पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सीमेंट्स के फिर अब तराई की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें आपको। आजकल लोग क्वेश्चन होता है कि यार हमको एलिवेशन टाइप टाइल लगानी है, जी, जी। तो कैसे लगाएं? उसमें स्पेशल केमिकल्स आते हैं जिसको आप 40 फीट हाइट तक भी टाइल लगा सकते हैं उस चीज़ से आप। ओके तो पूरी इसे हीट टेम्परेचर वेरी करते हैं, गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती बिल्कुल। हैं, तो वो सब हीट रेजिस्टेंट होती है, वो केमिकल होते हैं। तो एनी डे आई विल रिकमेंड टू कस्टमर कि गो फॉर अ केमिकल एडहेसिव टाइल से ही लगाइए उसको आप। अभी आपने कहा कि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम स्पेसर दे के टाइल्स लगाएं, तो जो हम स्पेस देते हैं उसमें हम क्या लगाएं? मैम, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट वन होती है ग्राउट। ग्राउट नॉर्मली क्या है कि मैम एक सस्ता एक ऑल्टरनेट होता है जो मैं कभी कस्टमर रिकमेंड नहीं करता। नॉर्मली मिस्त्री क्या करते हैं, पानी मिला के उसको लगा देते हैं, बहुत जल्दी काली पड़ जाती है और निकल जाती है कई बार। उसमें कंपनी आजकल एक हार्डर देती है जो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट उसमें भी उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बेटर हो जाती है। ओके लेकिन मैं अगेन वो रिकमेंड नहीं करता।
सबसे बेस्ट होती है एपॉक्सी लगाइए। जी। एपॉक्सी इज एज गुड एज अ स्टोन, और उसका कभी रंग खराब नहीं होगा, कभी वो ना डल पड़ेगी और ना कहीं बाहर निकलेगी। तो क्या वो टाइल के कलर से मैच करेगी? मैम कलर स्टाइल के बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग कभी भी नहीं हो सकती है, बट हाँ कंट्रास्ट में लोग आजकल एपॉक्सी लगाते हैं। जी। जैसे सपोज ग्रे टाइल आपकी है, साथ में उसे डार्क ग्रे लगा सकते हैं, या बेस टाइल है तो ब्राउन कलर आप हम कहते हैं कस्टमर लगाने के लिए उस चीज़ तो में। वो उससे हमारी स्पेसिंग भर भी जाएगी और चिप ऑफ नहीं होगा। और उससे उसकी लुक्स भी बहुत अच्छी निकल के आती हैं। ओके। एक और हमारा कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि जब हम टाइल्स लगाते हैं, एंड तक जाते हैं, तो टाइल्स कटिंग करनी होती है। जी तो कई बार हमने देखा है कि टाइल्स के एंड्स चिप ऑफ हो जाते हैं। जी जी। आप उस पर बताएंगे कि कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता है? मैम उसके लिए हम कस्टमर्स को कहते हैं कि वाटर जेट कटिंग होती है, पानी से जब उसको हम कटिंग करते हैं मिस्त्री, तो चिपिंग बहुत मिनिमल होती है। जी। और अगर आप स्कर्टिंग लगाते हैं जी। तो उसके अंदर आजकल बड़ी मशीन्स भी आती हैं जिससे हम कटिंग करके लगाएंगे तो बिल्कुल सीमलेस हो जाती है और दिखाई चिपिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज वाटर जेट कटिंग मशीन ओनली। ओके। अब हम टाइल्स की फिनिशेस पे भी आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैट होता है, ग्लॉसी होता है, इसमें भी आप कुछ थोड़ा सा दें कि क्या कितनी वैरायटीज़ हैं? मैम आजकल तो वैरायटीज फिनिशेस बहुत कई सारी आ रही हैं। जी। जो बेसिकली नॉर्मली जानते हैं कस्टमर, वो ग्लॉसी जानते हैं। जी। मैट फिनिश भी चलती है। आजकल एक कार्विंग सीरीज बहुत चल रही है। कार्विंग में बेसिकली क्या होता है मैम कि टाइल पूरी मैट फिनिश ही होती है, ओके। और जो मार्बल स्ट्रिक्स होती हैं उसमें वो शाइनिंग करती हैं। ओके। तो इट गिव्स अ वेरी ऑसम लुक। जब लाइट पड़ती है तो इट गिव्स रियली नाइस लुक्स। प्लस आजकल एक शुगर फिनिश स्टाइल चल रही है जिसमें बहुत नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के जो शाइन करते हैं, तो उसकी भी डिमांड काफ़ी अच्छी है। बट ये दोनों टाइल्स जो है नॉर्मली उसको वॉल पे और फ्लोर कहीं भी लगा सकते हैं इसको आप। अच्छा, जैसे हमने बहुत सारे मटेरियल्स आजकल आ रहे हैं एक्सटीरियर के लिए, वो सीधे हम वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं जी या उन्हें बोल्ट करना पड़ता है? जी। क्या टाइल्स के लिए भी ये है कि उन्हें बोल्ट करना ज़्यादा अच्छा है, ये पॉसिबल है? मैम अगर आप इसमें एडहेसिव अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो कोई बोल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किस तरह की स्क्रू करने की। सिंपल आप एडहेसिव लगाइए अच्छी क्वालिटी का, स्पेसर जरूर दीजिए। स्पेसर देने से क्या होता है कि बाहर के एरिया में सपोज जब सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर वेरी करता है, हल्का टाइल एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो स्पेसर देने की वजह से वो जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। मैम आजकल के कुछ आप ट्रेंड्स पे हाईलाइट करेंगे कि किस साइज में, किस स्टाइल का आजकल आपके हिसाब से चल रहा है? देखिए आजकल जो लोग प्रेफर कर रहे हैं अपने रूम्स में जी। या ऑफिस में लाइट शेड्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, Okay. फॉर लिविंग रूम्स, फॉर ड्राइंग रूम्स पर है। और द बिगर द साइज इज द बिगर इट गिव्स अ गुड लुक्स। ठीक है। बाथरूम्स के अंदर में भी टाइल चल रही हैं आजकल मार्बल शेड्स में, डार्क शेड भी चल रहे हैं। प्लस फ्लोरिंग में आजकल सब टाइल आती हैं आजकल जो छोटे साइज की होती हैं, वो फ्लोरिंग पे और हाईलाइटर टाइप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस बाथरूम्स में आजकल फ्लोरल टाइल्स का अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि आपने एक पूरी वॉल हाईलाइट कर दी फ्लोरल टाइल्स से, बाकी सब टाइल्स आपने सिंपल मार्बल शेड में कर दिए। मैम ओके जी। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं इसकी मेंटेनेंस पे। मानिए हमने कई एरिया में लगा दिया, तो टाइल्स में अगर कहीं किसी टाइल टूट जाती है तो उसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम उसमें भी अगेन जो मैंने बताया स्पेशल टाइल लगाने का, उसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि सपोज टाइल टूट जाती है बाइस आपकी अगर, तो अगर स्पेसर देंगे आप तो टाइल तोड़ के निकालना और लगाना बहुत इजी होता है। अगर स्पेसर नहीं देंगे अगर आप, तो टाइल को तोड़ने टाइम पे जो साइड जो टाइल बगल में टाइल होती है वो टूट सकती है। ओके। तो स्पेसर देके लगाइए तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। मेंटेनेंस जहाँ तक बात है मैम, आजकल टाइल क्लीनर्स काफ़ी सारे आते हैं जी। अगर आपका स्टेन बहुत हार्ड है जी। तो उसको बिना डाइल्यूट किए आप रॉ लगा सकते हैं, सफाई करेंगे सफाई हो जाएगी। सपोज नॉर्मल मेंटेनेंस करनी है आपने तो पानी में डाइल्यूट करके लगाएंगे तो उसको माइल्ड हो जाएगा और वो सफाई इजी मेंटेन रहेगी आपकी। अच्छा, हमने देखा है कि कई बार टाइल्स पे जहाँ हेवी ट्रैफिक होता है काफ़ी रफनेस आ जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं जी। उसको कैसे हम कुछ है कि कर सकते हैं या हमें टाइल हटा के दोबारा ही लगानी पड़ेगी? आपने जो इंडोर टाइल्स है उसको अपने बाहर लगाएंगे जहाँ पर हैवी ट्रैफिक एरिया है तो वहाँ पे स्क्रैचेस पड़ेंगे। जो कई बार इंडोर्स में भी हैवी ट्रैफिक होता है, जैसे कमर्शियल एरियाज हैं, उसमें इंडोर में टाइल्स हमने की। उस केस में टाइल की थिकनेस होती है प्लस रफनेस होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, जो आप बाहर भी ला सकते हो अंदर भी ला सकते हैं। जैसे आजकल टाइल आती है 16x16 टाइल आती हैं जो 12 मोटी होती हैं, उसको आप ड्राइववे में लगाइए, टेरेस पे लगाइए, बालकनीज में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है मैम उसको लगाने में। ठीक है, तो मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि अगर हम हेवी ट्रैफिक में लगा रहे हैं तो मोटी टाइल्स लगाएं
सो दैट उनकी जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी थिक है और वो रेजिस्ट कर सकती है। दोस्तों, हमें टाइल्स के साथ हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि काफ़ी स्किल लेबर से हमें बहुत स्किल लेबर नहीं चाहिए होती है, जल्दी लग जाती है, कम टाइम में लग जाती है, वैरायटी बहुत अवेलेबल है, और जैसे सर ने कहा कि फिनिशेस काफ़ी अवेलेबल हैं। अगर हम उसको करने के मेथड से, जो उनके मेथड्स हैं कि स्पेसर के साथ दें, केमिकल के साथ लगाएं, तो टाइल्स कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हमारे इंटीरियर्स के लिए। और अब टाइल्स सिर्फ इंटीरियर्स में वॉशरूम्स या किचन के लिए सीमित नहीं है, या आप एक्सटर्नल में भी लगा सकते हैं, आप लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, आप अपने बेडरूम्स में भी लगा सकते हैं, बेड्स के बैक साइड में लगा सकते हैं। तो हमें टाइल्स एक वैरायटी देती है। अब वो थॉट प्रोसेस नहीं रह गया है कि टाइल है तो वो सिर्फ किचन और टॉयलेट्स के लिए है, वो आपके ओपन एरिया के लिए भी है, वो आपके ड्राइववे के लिए भी है, और हमें बहुत कलर ऑप्शंस मिलते हैं, साइजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपकी स्पेस थोड़ी छोटी भी है तो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो आपको अगर इससे रिलेटेड टाइल्स लगाई हैं आपने और कोई आपको इशू आता है तो आप हमारे उस पर हमको मैसेज करिए, हम आपका कोशिश करेंगे कि आपकी इश्यूज़ को सॉल्व करें, कुछ आंसर अच्छे दे पाएँ। और साहिल जी, बहुत थैंक यू आपका कि आपने ज्वाइन किया, और उम्मीद करती हूँ कि लोग आपको देखें, सुनें, और उनकी जो क्वेरीज हैं ये आपके पास आएँ और परचेज़ करें आपसे और सीखें, क्योंकि आपका इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब यहाँ हम रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। और आप अपनी क्वेरीज हमें प्लीज़ लिखें, अपना फीडबैक लिखें, सो दैट हम और इम्प्रूव करें और आपके लिए सॉल्यूशन बेस्ड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ लाते रहें, टॉपिक्स लाते रहें, और आप एंजॉय करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम साहिल गुप्ता है और मेरा टाइल्स का शोरूम है नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में। हम यहाँ पर वारमोरा का टाइल्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दिल्ली एनसीआर के। हमारे पास 450 से ज़्यादा टाइल्स डिस्प्ले में है, और घर के हर एक कोने के लिए, आपका ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, घर हो, हर जगह के लिए टाइल्स हमारे पास डिस्प्ले में मिलेंगी। तो इन पे आने के लिए आपको मेरे पास नोएडा सेक्टर 49 में आ सकते हैं, या ग्रेटर नोएडा में साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा शोरूम है। टाइल वर्ल्ड के नाम से हमारे शोरूम है।